फिर भी अगर स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की बात कर ली जाए तो दोनों ही गाड़ियां बहुत पहले से चल रही है इंडियन मार्केट में। वही जब इन दोनों ही गाड़ियों को हाईवे पर लेकर के जाते हो तो यहाँ पे कहानी उल्टी हो जाती है। दोनों के इंजन में एक चीज सिमिलर है, दोनों ही इंजन 60-65 किलोमीटर पर आवर के स्पीड तक स्मूथ चलते हैं। 100 एंड 110 सीसी सेगमेंट के दो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स, वैसे सबसे बड़े तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ कॉम्पिटिटर्स जरूर है। तो आइए जानते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के बारे में कुछ प्रैक्टिकल बातें, इन डेप्थ एनालिसिस जो आपके काम आने वाली है। इन दोनों में से अगर आप कंफ्यूज हो कौन सी लेनी चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं चेतन पाटिल, आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। हमेशा की तरह लुक पर ज्यादा नहीं बात करते हुए बढ़ते हैं सीधा बिल्ड क्वालिटी पे। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में थोड़ी सी ज्यादा पॉइंट्स लेकर के जाती है टीवीएस की ओर से आने वाली स्पोर्ट्स। वो इसलिए क्योंकि यहां पर आपको जो फैब्रिक मटेरियल और जो स्टील मटेरियल मिल रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा अच्छा क्वालिटी का CT 110 के मुकाबले मिल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, CT 110 है तो ये बजाज की ओर से आती है वैसे, तो इसमें जो मटेरियल आपको मिल रहा है वो BS4 के मुकाबले जाहिर सी बात है ज्यादा अच्छी क्वालिटी का अपग्रेडेशन देखने को मिलता है। तो अब अगर दोनों गाड़ियां BS6 में आने के बाद कंपेयर की जाए ओनली ऑन द पॉइंट ऑफ बिल्ड क्वालिटी, तो यहां पे दोनों के लगभग सिमिलर पॉइंट्स निकल करके आते हैं। दोनों ही गाड़ियों की चेसिस अच्छी खासी क्वालिटी की है। दोनों ही गाड़ियों का हेडलाइट जो मडगार्ड के आसपास का एरिया होता है, फ्यूल टैंक के आसपास का एरिया होता है, स्विचेस की क्वालिटी है, सीटिंग की क्वालिटी है, एवरीथिंग अच्छी ही क्वालिटी का आपको मिल रहा है। यहां पर कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नजर नहीं आती है। मुद्दे की बात कर लेते हैं कर्व वेट की, तो यहाँ पे टीवीएस स्पोर्ट का आपको 110 किलो जो है वेट मिल रहा है, वही CT 110 का आपको 118 किलो मिल रहा है, जिसका प्रभाव हाईवे पर भी दिखता है, जिसकी हम बात आगे कर ही लेंगे। वही जब दोनों ही गाड़ियों को आप किसी खराब रास्तों पर या फिर ऑफ रोडिंग करना चाहते हो, रूरल एरिया में लेके जाना चाहते हो, तो यहां पर जो आपको दोनों ही गाड़ियों का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, अच्छी खासी लंबाई मिल रही है। दोनों ही गाड़ियां अच्छे खासे खराब रास्तों पर चल जाती है, नीचे से कुछ भी हिट नहीं होता है। इनिशियल पिकअप में थोड़े से अच्छे 19-20 के हिसाब से थोड़े से अच्छे पॉइंट्स लेकर के जाती है आपकी CT 110, क्योंकि इसके फर्स्ट गियर में आप 9 से 10 किलोमीटर तक की जो स्पीड है वो अचीव कर लेते हैं, और वैसे ही जब थ्रोटल घुमाते हैं तो ये गाड़ी जुप करके उठती है। इतनी ज्यादा नहीं, उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन टीवीएस स्पोर्ट के हिसाब से थोड़ी सी अच्छी इनिशियल पिकअप आपको इस गाड़ी में देखने को मिलती है। बाहर किसी का कुछ काम चल रहा है, ट्रैक्टर वगैरह, तो उस वजह से शायद नॉइस आ रही होगी आपको, उसे आप जो भी है इग्नोर कर देना। दोनों ही गाड़ियां CT में भी अच्छे से जो है आप चला सकते हो, क्योंकि इन दोनों ही गाड़ियों का अगर व्हील बेस देखा जाए तो टीवीएस स्पोर्ट का 1236 mm मिल रहा है और CT 110 का आपको 1235 mm देखने को मिलता है। 1 mm का फर्क है जो कि ना के बराबर है। दोनों ही गाड़ियां कम जगह में अच्छी खासी घूम जाती है, तो टर्निंग रेडियस के हिसाब से CT राइडिंग का अगर कैलकुलेशन कर लिया जाए तो यहाँ पे आपको दोनों ही गाड़ियां नाराज नहीं करने वाली। दोनों ही कम्यूटर सेगमेंट्स में आने वाली गाड़ियां हैं, तो अच्छी खासी सस्टेनेबिलिटी CT में भी आपको रखती है। लंबी चौड़ी ट्रैफिक में भी आप फंस गए हो, 1.5-2 घंटे 3 घंटे तक भी ट्रैफिक में आप चल रहे हो, तो भी दोनों ही गाड़ियों पर कंफर्टेबल आप बैठ सकते हो। आगे चल के अगर बात कर ली जाए कंफर्टेबल एबिलिटी की, तो यहाँ पे जो स्पोर्ट है वहाँ पे 790 mm की सीट हाइट आपको मिल रही है, और CT 110 में आपको 812 mm की सीट हाइट मिल रही है। तो अगर आपकी हाइट 5.4 फीट है तो आप टीवीएस स्पोर्ट आराम से चला सकते हो। वही अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है तो आप CT 110 चला सकते हो। दोनों ही गाड़ियों की जो सीटिंग है लंबी चौड़ी मिल रही है, अच्छी खासी मिल रही है। दोनों ही गाड़ियों पर कंफर्टेबली राइडर भी और पिलियन भी बैठ सकता है। दोनों ही गाड़ियों पर अगर सिंगल साइड किसी बंदे को या फिर बंदी को बिठाना है, घर में लेडीज एजेड लोग भी होते हैं तो वन साइड पैर करके बैठते हैं, तो दोनों ही गाड़ियों पर अच्छी खासी सीटिंग पोजीशन आपको मिल रही है। ज़्यादा अच्छी कंफर्टेबल यानी कि कुशनिंग आपको CT 110 पर मिल रही है, जो कि लॉन्ग राइड के दौरान आपको थोड़ा सा आरामदायक एहसास दिलाती है। वही जब इन दोनों ही गाड़ियों को हाईवे पर लेकर के जाते हो तो यहाँ पे कहानी उल्टी हो जाती है। टीवीएस स्पोर्ट जो है वो आपको 70 तक आराम से चलती है, 70 के बाद थोड़े से वाइब्रेशंस क्रिएट होने लग जाते हैं हैंडल पर, फुट पेक्स पर। वही पिलियन जहाँ बैठता है वहाँ पर भी थोड़े से वाइब्रेशंस आपको नजर आते हैं। वही कहानी CT 110 में है, लेकिन थोड़ी देरी से शुरू होती है। 75-80 किलोमीटर तक ये गाड़ी आराम से चली जाती है, उसके बाद ये जो प्रॉब्लम्स है वाइब्रेशंस वाले वो महसूस होते हैं। वैसे भी एक चीज आपको क्लियर बता दूं कि ये दोनों ही गाड़ियां जो है वो कम्यूटर सेगमेंट्स में आती है, CT राइडिंग के लिए बनाई गई है, ना कि बहुत ज्यादा दौड़ाने या फिर भगाने के लिए। तो आप इनको 65-70 के स्पीड पर ही चलाए तो बेहतर है। इन दोनों ही गाड़ियों की हैंडलिंग को और भी बेहतर बनाते हैं इनके टायर्स। अब यहाँ पे दोनों ही गाड़ियों में आपको ट्यूब टायर मिल रहे हैं,
है, ट्यूबलेस टायर्स किसी में नहीं है। दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट में 2.75, रियर में 3.0 सेक्शन के 17 इंचेस के ट्यूब टायर्स मिल रहे हैं और इन टायर्स के बदौलत अगर आप कॉर्नरिंग करना चाहो तो ये पॉसिबल नहीं है। आइए दिलों की बात कर लेते हैं। टीवीएस स्पोर्ट के दिल की बात करें तो यहाँ पे 109.7 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व एयर कूल्ड BS6 इंजन यहाँ पे मिल रहा है और ये FI के साथ आपको आपकी बार मिल रहा है। और वही इसकी जो मैक्सिमम पावर है 8.29 PS है और मैक्सिमम टॉर्क 8.7 Nm है। इसमें आपको किक एंड सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन मिल जाता है। CT 110 की बात करूँ तो यहाँ पे 115 सीसी का इंजन मिल रहा है, 115.45, ये थोड़ा सा बड़ा आ जाता है। ईयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन यहाँ पे मिल रहा है आपको। यहाँ पे बजाज की अपनी DTSI टेक्नोलॉजी मिल रही है। मैक्सिमम पावर 8.6 PS की जनरेट करता है, मैक्सिमम टॉर्क 9.81 Nm का जनरेट करता है। दोनों के इंजन में एक चीज सिमिलर है, दोनों ही इंजन 60-65 किलोमीटर पर आवर के स्पीड तक स्मूथ चलते हैं। किसी भी तरह का कोई नॉइस आपको इन दोनों ही इंजन पर यानी कि इतने स्पीड में महसूस नहीं होते हैं। मैंने पहले ही कहा क्योंकि जब TVS स्पोर्ट का इंजन जो है गाड़ी आपको 70+ आप क्रॉस कर लेते हो स्पीड में तो वहां पे थोड़े वाइब्रेशंस महसूस होते हैं, गाड़ी स्ट्रगल कर रही है, खींचना पड़ रहा है, कुछ उस तरह का महसूस होता है जो कि CT 110 पर भी होता है लेकिन थोड़ा सा आगे चल के। उसका ये रीजन है क्योंकि यहाँ पे टॉर्क पावर और जो इंजन की सीसी है वो भी कुछ हद तक ज्यादा मिल रही है। प्रैक्टिकली यही रीजन है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इन दोनों के हैंडलिंग को अलग दिखाने का। दोनों ही गाड़ियों पर 4 स्पीड गियर बॉक्स आपको मिल रहा है। दोनों ही गाड़ियों का जो गियर बॉक्स है काफी अच्छे से मेंटेन रखा गया है यानी कि स्मूथ है। TVS का थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ लगा हुआ है क्योंकि इसकी शिफ्टिंग जल्दी जल्दी होती है और जो गैप है वो CT 110 के मुकाबले थोड़ा कम है यानी कि शिफ्टिंग की जो टाइमिंग है वो जल्दी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो आप। अगर दोनों ही गाड़ियों पर वैसे सिटी में चलाने के लिए फिर भी अगर कभी कभार लंबी राइड अगर हो जाती है तो इनके सस्पेंशंस भी देख लिए जाते हैं। TVS स्पोर्ट के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक ऑयल डैम्प और रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर सस्पेंशंस मिल रहे हैं और वही CT 110 के आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में SNS ड्यूअल सस्पेंशंस जो है वो मिल रहे हैं। तो ज़्यादा अच्छे किसके हैं? यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा पॉइंट्स लेकर के जाती है बजाज की ओर से आने वाली CD 110। काबले TVS स्पोर्ट के भी अच्छे ही है लेकिन अगर सिर्फ कंपैरिजन इन दोनों ही गाड़ियों में कर लिया जाए CT 110 थोड़े से ज़्यादा पॉइंट्स लेकर के जाती है। ब्रेकिंग भी दोनों की लगभग सिमिलर है, ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है और ज़्यादा खराब भी नहीं है। तो ओके सी है, दोनों में ही आपको ड्रम वेरिएंट मिलती है लेकिन अपने अपने हिसाब से जैसे सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम आपको TVS में मिल जाती है और बजाज में आपको इसी तरह की ब्रेकिंग आपको मिलती है। जो दोनों का नाम अलग अलग है, काम एक ही है कि कॉम्बो ब्रेक की तरह काम करती है, पिछला लगाओ तो अगला भी लग जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे ब्रेकिंग भी अच्छी है। 60-65 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर दोनों ही गाड़ियाँ लगभग सिमिलर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है ब्रेकिंग के मामले में। डार्क नाइट में भी दोनों ही गाड़ियों में आपको हेड लाइट जो है वो हैलोजन मिल रहा है जो कि लगभग सिमिलर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। दोनों ही गाड़ियों में LED DRL आपको मिल रहा है जो कि दिन में आपकी बैटरी सेव करता है। वही TVS स्पोर्ट में 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल रहा है, CD 110 में आपको 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल रहा है। माइलेज में फर्क है, यहाँ पे 70 से लेके 75 तक आपको स्पोर्ट में मिलेगा और CD 110 में आपको लगभग 80 से लेके 85 या फिर 90 मिल सकता है। माइलेज फिक्स मत पकड़ लेना है क्योंकि हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पे। कुछ लोगों को स्पोर्ट का ज़्यादा मिल सकता है तो कुछ लोगों को CD 110 का ज़्यादा मिल सकता है। मार्केट रिव्यू की बात करूँ, मार्केट ओपिनियन की बात करूँ तो CD 110 का थोड़ा सा ज़्यादा माइलेज पाया गया है। प्राइस में भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, आपको TVS स्पोर्ट 55 से लेकर 60,000 जो है एक शोरूम प्राइस अलग अलग जगह पे मिल जाएगी। वही CD 110 भी आपको 40 से लेकर 50,000 के आसपास मिल जाएगी। अब अगर सर्विस नेटवर्क्स या फिर स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की बात कर ली जाए तो यहाँ पे थोड़े से अच्छे पॉइंट्स लेकर के जाते हैं बजाज। क्यों? क्योंकि TVS के मुकाबले बजाज की सर्विस थोड़ी सी अच्छी मानी जाती है। आए दिन कई सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें पता चलते रहता है। TVS की जो सर्विस सेंटर से कुछ जगह पे लोगों की नाराजगी जताई गई हुई है, कुछ जगह पे कुछ लोगों को काफ़ी अच्छी सर्विस जो है वो मिली हुई है, लेकिन फिर भी कुछ जगह पे इसके अगर गूगल पे जाकर स्टार चेक करोगे तो थोड़े से कम आपको नजर आ सकते हैं जो कि TVS का है। फिर भी अगर स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की बात कर ली जाए तो दोनों ही गाड़ियां बहुत पहले से चल रही है इंडियन मार्केट में। सब लोगों के पास लगभग किसी भी गाँव खेड़े में इसके किसी भी तरह के स्पेयर पार्ट आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। दोनों ही गाड़ियों की वन टाइम मेंटेनेंस कॉस्ट 350 से लेकर 400 रुपये तक की आएगी। अगर कुछ मेजर पार्ट आप चेंज करते हो तो उसका खर्चा जाहिर सी बात है आपको अलग ही आना है।
अब आइए मोरल पे बढ़ लेते हैं, कौन सी गाड़ी बनी है आपके लिए। दोनों के ही प्रोज कॉन्स मैंने आपको बता दिए, फिर भी यहाँ पे इतने सिमिलर पॉइंट्स थे जहां पर कंपैरिजन करना थोड़ा सा मुश्किल था। अब एंड में मैं आपको ये मोरल में जो है पॉइंट्स बता करके आपका डिसीजन और इजी कर देता हूँ। देखो ऐसा है, अगर आपकी मैक्सिमम सिटी राइड होती है, सिर्फ और सिर्फ सिटी में ही चलना हुआ होता है, ऐसा आप समझ लो, अप एंड डाउन करते रहते हो आप, मतलब आपका ऑफिस 30-35 किलोमीटर है, आपको ट्रैफिक में से गुजरना पड़ता है, उसके अलावा कुछ हद तक आपको पीठ में कंधों में दर्द होता है, अच्छा लुक अगर आप देखना चाहते हो, ऐसा अगर आपका पर्पस है तो आप टीवीएस स्पोर्ट ले सकते हो। वही अगर आप थोड़े से एजेड हो, जरूरी नहीं है कि आप एजेड ही हो, लेकिन फिर भी अगर आपके पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होते रहता है, आप कंफर्टेबल एबिलिटी मतलब सस्पेंशन वाली गाड़ी आप देख रहे हो, आप जोमेटो या फिर स्विगी या फिर आपका डेली बहुत ज़्यादा घूमना होता है, इस तरह का कुछ जॉब है, फील्ड वर्क का काम है आपका, आप माइलेज ओरिएंटेड बंदे हो, तो आप CT 110 ले सकते हो। दोनों ही गाड़ियों का अगर टाइम टू टाइम आप बाहर थोड़ा सा काम चल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, दोनों ही गाड़ियों का अगर आप टाइम टू टाइम ख्याल रखोगे तो डेफिनेटली दोनों ही गाड़ियाँ लॉन्ग लाइफ सस्टेन करेगी। अब अगर दोनों में से किसी भी गाड़ी के आप ओनर हो या फिर आपके किसी भी रिश्तेदार के पास दोनों में से कोई भी गाड़ी है, तो आप आपका ओनरशिप रिव्यू या फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हर मंडे में लेकर आता हूँ आपकी बात आस्क ऑटोमोबाइल के साथ, ये वाला एपिसोड जिसमें आपके द्वारा भेजे गए किसी भी गाड़ी के प्रोज कॉन्स, फायदे नुकसान, ओनरशिप रिव्यू, एक्सपीरियंस मैं आप ही लोगों के साथ शेयर करता हूँ आपके नाम के साथ साथ। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। और अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, इनफैक्ट सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। वही अगर आपने अभी भी मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपके मन में उठ रही दुविधाएं यानी कि आपके सवाल पूछ सकते हो, जवाब मिल जाएगा। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।